कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। मेरे दुल्हा मन कर करम, मेरे दुल्हा मन कर तुम खाली करो, अर्ज करो मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम, अपनी राखो आप। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम, अपनी राखो आप। इश्क दीजे मोहे आपनो, इश्क दीजे मोहे आपनो। मैं तासो करूं मिला, मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। ना चाहूं मैं मुझे रकीना, चाहूं किताब खुदा। ना चाहूं मैं मुझे रकीना, चाहूं किताब
दुल्हा में दुल्हनी पिया और दानों तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय।
बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण से देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सबको अमेरिका में ह्यूस्टन स्थित श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम से कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग सद्गुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य चरित्र में अवगाहन कर रहे हैं। इस समय जहां जहां प्रणामी सुंदर साथ हैं, कहीं मंदिर है, बड़े तीर्थ हैं, या सुंदर साथ का कोई विशेष समूह हो, तो वहां किसी संत गुरुजन को बुला करके कथाएं हो रही हैं। और कहीं कहीं पर सुंदर साथ के बीच में जो प्रबुद्ध सुंदर साथ होंगे, जानकार सुंदर साथ होंगे, वो सुंदर साथ खुद पढ़ना और सुनाने का काम, या सुंदर साथ केवल बीतक का पाठ भी करते हैं। यह बड़ा सुंदर समय है कि हम सब आजकल कोरोना के बाद में, कोरोना के समय से ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा प्रचलन हुआ है। और ऑनलाइन के समय से जो ये प्रचलन चला है, आज भी चल रहा है। कई सुंदर साथ कहते हैं हम तो 3 कथाएं सुनते हैं हर रोज। कोई कहते हैं हम 4 कथाएं सुनते हैं। और बहुत सारे सुंदर साथ अपने गुरुदेव के मुख से जो कथाएं वो सुन करके अन्य महापुरुषों के द्वारा जो प्रतिपादन किया जा रहा है वो श्रवण करते हैं। आइए हम सब लोग, बात सब एक ही है, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग होता है, अनुभव थोड़ा सा अलग अलग होता है, लेकिन बात मूल तो एक ही है। सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनके लिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, कई कसौटी करी दुल्हन। दुल्हन का मतलब श्री श्यामा जी महारानी स्वरूपा। श्री देवचंद्र जी महाराज ने बहुत कष्ट उठाए। क्यों कष्ट उठाए जी? कहते सो कारण हम सब सैयद। हमें ये बताना चाहते हैं, कोई भी दिव्य कार्य हो उसके लिए श्रम की जरूरत है। अगर श्रम होगा और श्रम के द्वारा प्राप्त, चाहे वो आत्मिक धन हो चाहे वो भौतिक धन हो, उसके प्रति हमारा लगाव रहता है। तो श्री निजानंद स्वामी कच्छ में खोज करने के उपरांत
अब श्री हरिदास जी के पास पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने देखा। आइए एक आध चौपाइयों का हम श्रवण करें। इनकी मैं सेवा करो, वस्त्र ग्रहों इनसे, तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोहबत में। वहां आने के बाद में निश्चय किया, ओहो, इनकी सेवा, ये जो बांके बिहारी की जो सेवा करते हैं, श्री कृष्ण की जो सेवा करते हैं, बहुत ही दिल से करते हैं। तो इसलिए इन्होंने विचार किया, अवश्यमेव ये केवल मौखिक प्रवचन नहीं करते हैं, बल्कि इन्होंने कुछ पाया है। परमात्मा के प्रति इनके लगाव को देखते हुए, परमात्मा प्रति इनका अत्यंत गहरे से गहरा अलौकिक प्रेम को देख करके, और कभी कभी सेवा करते करते हृदय आंदोलित हो जाता है और आंखों से आंसू विगलित हो जाते हैं और बड़े भावुक ढंग से सुंदर सुंदर पदों के द्वारा श्री कृष्ण को रिझाते हैं, राधा कृष्ण को रिझाते हैं। ये तो हरिवंशी संप्रदाय के, राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं। राधा के प्रति अत्यधिक अलौकिक अपूर्व भाव है। इसलिए ये सब देख करके उन्हें लगा, वस्त्र ग्रहों इनसे, मैं इनसे ही वस्तु, वस्तु शब्द का शास्त्र में अर्थ होता है, परमात्मा को वस्तु कहा जाता है और अवस्तु माया को कहा जाता है। तो इन्होंने निश्चय किया कि इनसे ही मैं वस्तु यानी श्री कृष्ण परमात्मा को पा सकूंगा। इसलिए अब सेवा करने लग गए और करते हुए क्या करते हैं, नित्याने चर्चा सुने, जाए बैठे सोहबत, तब ए मतु मेहते सुनी, धाय के आए तित। अब देवचंद्र जी ने अपना नित्य क्रम बना लिया। देखिए, जो प्रेमी होता है ना, चाहे वो संसार का प्रेमी हो या परमात्मा का प्रेमी हो, उसे नींद बहुत कम आती है। संसार का जो प्रेमी होगा उसे भी नींद कम आती है ना। आप लोगों ने बहुत सारे गजल हैं, कव्वाली हैं, गीत हैं, भजन हैं सुने हैं। तो परमात्मा का जो प्रेमी होता है वो भी जाग जाग करके भजन करता है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जब थे सूरज देखिया, लेत अंधेरी घेर, लेकिन भक्तों के लिए रात ज्ञान का सूर्योदय होता है, प्रेम का चमत्कृत अवस्था होती है। इसलिए अब नित्य चर्चा सुनते हैं। अब इधर थोड़े दिन होने के बाद में जब हरिदास जी ने देख लिया देवचंद्र एकदम नॉर्मल हो गए हैं, उनकी आज्ञा का अक्षरशः अनुपालन करते हैं, तो एक दिन बैठा के पूछा, अरे देवचंद्र, आपको घर से निकले हुए कितना समय हो गया? उन्होंने कह दिया, तो अपने पिताजी की और माताजी की याद नहीं आती है? बहुत याद आती है। फिर भी आपने कोई पत्र नहीं लिखा, कोई समाचार नहीं दिया। गुरुदेव, मुझे मन में एक ऐसी दिव्य ललक लगी हुई है, इतना तीव्र वियोग अवस्था है, मैं कब मेरे परमात्मा को पाऊं। तो मैं परमात्मा के प्रति इतना तीव्रतम भाव जाग गया है,
परमात्मा के प्रेम ने मुझे इतना झकझोर दिया है, परमात्मा के प्रेम के सामने सारे के सारे प्रेम गौण हो गए हैं, न्यून हो गए हैं, कम हो गए हैं। इसलिए मैं दिन रात केवल मेरे आत्मा के मालिक के विषय में मैं विचार करता हूं। नहीं बेटा, देखो देवचंद्र, ये संसार में कुछ ऋण होते हैं, गुरु ऋण, मातृपितृ ऋण, शास्त्र ऋण, ये सारे ऋण होते हैं। तुम एकमात्र सुपुत्र हो उनके, इसलिए तुम्हें अपने माता पिता को बताना चाहिए। एक पत्र लिख लो। श्री देवचंद्र जी महाराज ने एक सुंदर पत्र लिख दिया। उस पत्र को श्री हरिदास जी ने संपादन किया और उसके बाद में वहां तो आने जाने वाले लोग रहते थे और उन्होंने वह पत्र मत्तु मेहता जी को भेज दिया। और कुंवर बाई, क्योंकि माँ है, इतनी अवस्था उनकी बिगड़ गई। फिर मत्तु मेहता जी ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम ज्यादा डरो नहीं। अपने गुरुजी है ना हरिदास जी, उनके आश्रम में वो रहते हैं। सच में? बोले हाँ। लेकिन अब ये पत्र पहुंचा, कुछ अंतराल के समय में पहुंचने के बाद में मत्तु मेहता जी के हाथ में पत्र लगा और पत्र पाते ही खुशी से झूम उठे और मत्तु कुंवर बाई के पास में आके कहा, देखो मैंने कहा था ना, हमारे देवचंद्र जी गुरुदेव के पास में ही है, देखो पत्र आया है। पत्र पढ़ने से पहले पत्र को बहुत प्रेम किया, उसके बाद में पत्र पढ़ लिया। फिर दोनों माता और पिता दोनों श्री हरिदास जी के पास में आए। हरिदास जी के पास में आने के बाद में मत्तु मेहता, कुंवर बाई और श्री हरिदास जी तीनों ने मिलकर के देवचंद्र जी को समझाया। नसीहत जो कहने हती, सो कह थके सब, ये क्यों ये माने नहीं, बेजार हुए तब। नसीहत माने शिक्षा, सलाह बहुत दिया, नहीं बेटा चलो वापस, साल में 2-4 बार आके सत्संग करेंगे, लेकिन चलो, ये माने ही नहीं। और अंतिम में कह दिया, श्री देवचंद्र जी माया के, क्यों ये नजीक न जाए, इनको वह गमे नहीं, बड़ो दुख पहुंचाए। अब तो उन्होंने कह दिया, पिताजी अगर आप मानते हो तो आप भी सब कुछ छोड़ के आइए ना। अब इस बुढ़ापे में आपने जो कुछ भी कमाया है अपने जीवन के लिए पर्याप्त कमाया है, अब जीवन को चलाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए आप सब भी यहीं आइए, यहीं रहते हैं। मत्तु मेहता जी चले गए और जाकर के सब कुछ समेट करके, बेचना था, कुछ भी करना था, सब कुछ करके वापस आए और आकर के हरिदास जी के घर के नजदीक में ही एक घर भाड़े में लेके रहने लग गए। तो अब बहुत अच्छा है, आनंद है, तीनों रहते हैं साथ में। लेकिन देवचंद्र जी का तो नियम ही बिल्कुल अलग है। वो तो बस घर में रात को 12 बजे करीब पहुंचते हैं, फिर 3 बजे, 3:30, 4 बजे उठ जाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं। उसके बाद में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गुरुदेव के द्वारा प्रेरित जो कुछ भी है, और रास्ते में जो सिपाही के भेष में परमात्मा ने दर्शन दिया था, उनकी चितवनी करके फिर भोर होते होते गुरुदेव के आश्रम में पहुंच जाते हैं। और गुरुदेव के आश्रम में पहुंचने के बाद में वो विचार करते हैं और बस गुरुदेव के घर की परिक्रमा करते हैं। और पानी भरने वाले लोग प्रातःकाल जल्दी आके जो नौकर चाकर रखे हैं वो पानी भरते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं करता हूं।
सारा काम वो करते हैं। फिर हरिदास जी ने विचार किया, इनकी सेवा बहुत बहुत सच्ची सेवा है। क्या कहते हैं, हरिदास जी की सेवा करे मन सा वाचा कर्म, कछु सकन ल्यावही रहे आत्म के धर्म। हरिदास जी की सेवा करते हैं। अभी भगवान की सेवा नहीं मिली है, सदगुरु की सेवा करते हैं। आज मैं एक महापुरुष का प्रवचन सुन रहा था। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि परमात्मा की सेवा में रुचि और रुचि के बाद में प्रवेश और उस प्रवेश के बाद में भगवत प्रेम को व्यक्ति कब प्राप्त करता है, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती है, अपने गुरुदेव की कृपा नहीं होती है। और गुरुदेव की कृपा कब होगी, जब आप गुरुदेव की सेवा करोगे। श्रीमद् भगवत गीता में शुश्रूषा शब्द लिखा है, सेवा करनी। और सेवा कैसे, प्रेम से सेवा करना, मजबूरी से सेवा करना, मजदूरी से सेवा करना, ये कोई सेवा नहीं है। इसलिए हमें एक बात का बड़ा आनंद होता है। हमारे गुरुदेव गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव थे, जब तक वो संसार में विराजे, 1985 1 मई तक उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब कभी भी उनकी सेवा से, प्रत्यक्ष सेवा से वंचित होते, तो उनके ही द्वारा कहीं न कहीं जाने के लिए और किसी आश्रम में सेवा करने के लिए प्रेरणा होती थी। उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करके आगे काम करते थे। तब जीवन में वह थोड़ी सी सेवा, उस सेवा के बदौलत आज जो कुछ भी अध्यात्म की पूंजी प्राप्त हुई है, गुरुदेव की सेवा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुरुदेव के कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। यदि सच में ऐसी बात होती तो गुरुदेव की सेवा बहुत कर सकते। तो कहा महापुरुष ने कि गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। और सेवा कैसे, पूरी श्रद्धा और भाव से सेवा करें। इसलिए हमारे यहाँ कहा, समझी बुझे गुरु कीजे साधो भाई, समझी बुझे गुरु कीजे। अगर लोभी गुरु होगा, लालची गुरु होगा, काम में आसक्त गुरु होगा, संसार की वासनाओं से ग्रस्त गुरु होगा, अगर हम फंदे में पड़ गए तो संभव है कि हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए समझ करके, बूझ करके, अच्छी तरह समझ करके, इसलिए कहते हैं कि पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। और जब गुरुदेव की इच्छा हो तो हम फिर भक्ति में प्रवेश करेंगे, है ना। तो पहले सेवा और बाद में भक्ति में प्रवेश। हरिदास जी की सेवा कर रहे हैं, अभी भगवान की सेवा नहीं कर रहे, हरिदास जी की सेवा कर रहे हैं। और सेवा भी कैसे, मनसा वाचा कर्मणा। शिव पुराण में अध्यात्म साधन के सबसे बड़े सूत्रों में से भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, देवी मनसा वाचा और कर्मणा साधन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। मनसा मतलब मन के द्वारा, वाचा मतलब वचन के द्वारा, और कर्म माने अपने अंग इंद्रियों के द्वारा। हाथ हैं, पैर है, भगवान की, गुरुदेव की आज्ञा की सेवा करनी चाहिए। बस कछु न सकन ल्यावही, मन में तनिक मात्र भी कोई शंका कुशंका नहीं, बस सेवा में मस्त अलमस्त हैं। रहे आत्म के धर्म, बस आत्म धर्म का पालन करते हुए रहते हैं।
तब हरिदास जी को लगा ये शिष्य बहुत पक्का है। देख साचे हरिदास जी इनको, मन में देऊं नाम सुमरन। ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन। हरिदास जी ने पंचांग देखा, एक बहुत ही अच्छे मुहूर्त में अब नाम सुमिरन, यानी हित हरिवंशी संप्रदाय में, राधा वल्लभी संप्रदाय में उन्हें जो दीक्षा मिली थी, वही राधा वल्लभी संप्रदाय का मंत्र जो उन्हें गुरुदेव से मिला था, सबको देते फिरते नहीं थे। आज के जैसे गुरु नहीं थे कि बस कंठी बांधने में ही मन हो, दीक्षा देने में ही मन हो, संख्या बढ़ाने में ही मन हो, नहीं। एकदम सदगुरु देवचंद्र जी का जैसा नियम था वो अपने गुरुदेव से सीखे हुए थे। बिल्कुल जो अधिकारी होगा, वास्तविक जो जिज्ञासु होगा, जो पालन करने में सक्षम होगा, उसको ही मंत्र दान करते थे। फिर उन्होंने देखा, देख के एक अच्छा सा दिन, पवित्र दिन देखा और देख करके कहा कि मन में विचार किया कि इसको मंत्र दे देते हैं। और इधर घर में क्या होता है, माता पिता आपस में विचार करते हैं, कहीं ये हमारा पुत्र साधु तो नहीं बनेगा। साधु बनने में उन्हें हर्ज नहीं है, लेकिन माता पिता की एक तमन्ना होती है, एक इच्छा है कि अंतिम अवस्था में जब हमें अत्यंत वृद्ध हो जाए, हमें जब किसी की जरूरत है, तो बेटा हमारे साथ हो, बहू हमारे साथ हो, हमें गर्म पानी करके देने वाला, हम जब चल फिर न सके तो हमारा हाथ पकड़ करके हमें आगे पीछे करने वाला यह पुत्र हमारे साथ। अब हम धीरे धीरे बुढ़ापे में जा रहे हैं, तो ये विचार करते हैं इनके मन को माया में कैसे लगाया जाए। संजोगवश उन्हें ऐसी इच्छा हुई, विचार आया, अगर शादी कर देंगे तो ये जरा इसका जो अभी अध्यात्म में मन लगा हुआ है, दिन रात भक्ति में जो दौड़ता है, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पत्नी घर में आएगी, स्वाभाविक रूप से गृहस्थ धर्म प्रारंभ होगा, थोड़ी जिम्मेवारी होगी, और जिम्मेवारी होने के बाद में कुछ समय के उपरांत बच्चे होंगे, तो निश्चित रूप से, इसलिए तो शास्त्र कहता है गृहस्थ क्या है, गृहस्थ लोहे का जंजीर है, बहुत मजबूत जंजीर है। आपको लगता है आप बंधे नहीं हैं, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से बंधन में ग्रस्त हो जाते हैं। और संसार इतना विचित्र है, आप लाख प्राणायाम करो, ध्यान करो, लेकिन इस लोहे के जंजीर को, इस सांकल को आप तोड़ नहीं पाओगे। प्राणनाथ जी ने इसलिए वाणी में कहा, बंध पर बंध जाए विध विध के, सो खोली की न जाए। कुछ जिम्मेवारियां और कुछ सांकल जबरदस्त, प्राणनाथ जी कहते हैं खोलने की इच्छा भी होगी ना तो भी नहीं होगा। मैं हरिद्वार रहा हूं, ऋषिकेश रहा हूं, लक्ष्मण झूला रहा हूं, संतों के बीच में अनगढ़ साधु बन के रहा हूं। वहां मैंने कई बार देखा, कुछ नए महात्मा आते हैं, गेरुआ पहनते हैं। जब हम तो उस समय किशोरावस्था थी, वहां सुनते थे, तो घर में कोई न कोई झगड़े वगैरह हो करके तंग आकर के फिर वो आ जाते हैं हरिद्वार में। कोई तो गंगा जी में ही डुबकी लगा के मरने आते होंगे, लेकिन हरिद्वार आने के बाद, एक तो हरिद्वार पुण्य भूमि है, कोई न कोई साधु टकरा जाता है, फिर आ करके किसी जमात में लग जाते हैं, किसी आश्रम में बैठ जाते हैं, और बहुत मौज से भिक्षा मांग के खाना हो तो भी मौज है, किसी आश्रम में बैठ के खाना हो तो भी मौज है। बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि मुझे साधु शाही की बादशाही मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। इसलिए कभी कभी आश्रम में जब मैं तंग आ जाता हूं,
ये आश्रम के व्यवस्थापन के साथ में जब तंग आ जाता हूं तो ऐसा लगता है कि कहां फंस गए। उठो यहां से, भागो यहां से, छोड़ो ये सब झंझट। परमात्मा ने कितनी सुंदर श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज ने ये इसके विषय में बहुत सुंदर बातें कही है। बस पकड़ आनंद है। लेकिन जो घर से साधुता से नहीं, वैराग्य से नहीं, घर के कठोर वचनों से ठोकर खा करके, दुर्वचन से ठोकर खा करके एकदम हृदय में वो दुर्वचन लगते हैं, तब ठोकर खा करके आते हैं, गेरुआ पहनते हैं, साधु बनते हैं, रहते हैं, लेकिन कुछ काल के उपरांत वो जो ठोकर है, वो ठेस है, वो धीरे धीरे उसमें मलहम लग जाती है, कम हो जाता है, तब फिर घर की याद आने लगती है। फिर सोचते हैं कि चलो एक बार पहुंच के आते हैं, घर तो अपना ही है। और कदाच घर से पता लग जाए हमारे पिताजी वहां हैं, तो फिर फोन करते हैं बच्चे, चलो बुला रहे हैं तो चले जाएं, पहुंच जाते हैं। इसलिए बहुत खतरनाक, इसलिए महात्माओं ने कहा माया महाठगिनी हम जान, माया को महाठगिनी कहा गया है। तो इसलिए मत्तु मेहता जी और कुंवर भाई ने विचार किया इसकी शादी कर देते हैं। और निश्चित रूप से संसार में कोई ऐसा बलवान नहीं शादी के जंजीर में एक बार बंध जाए और फिर बच्चे पैदा होने लग जाएं और घर के कार्यक्रमों में, घर के उस प्रपंच के सांकल में, जंजीर में एक बार बंध जाए, फिर उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो जंजीर को तोड़ करके निकल सके। इसलिए सोचा शादी करवा देते हैं। देवचंद्र जी को कुछ भी नहीं कहा, खुद जाकर के लड़की देख के आए। बहुत ही अच्छे खानदान में जन्मी हुई, अपनी मर्यादा, अपने कुल परंपरा को बहुत अच्छी तरह से निभाने वाली, निर्वहन करने वाली, अत्यंत पवित्र आचरणों से युक्त और बहुत सुंदरी, सुकुलोद्भवा, ऐसी सुंदर सुकुमारी को देखा, सबको लगा कि वाह, बहू बनने जैसी है। बहुत ही सुंदर स्वभाव की, लीलबाई नाम है। शादी पक्की कर दी, पुराना जमाना था, यहां पर बेटे और बेटी का कौन मर्जी पूछता था। तो एक दिन, जिस दिन निश्चित किया, यहां सारी की सारी तैयारी कर दी। इधर सवेरे सवेरे हरिदास जी के पास देवचंद्र जी पहुंचे। पहुंचने के बाद में हरिदास जी ने पूछा कि हे देवचंद्र, आज का दिन बहुत ही पवित्र और सुंदर दिन है। हाँ गुरुदेव, कहिए आज्ञा क्या है? मेरी इच्छा है कि तुम्हें मैं आज मंत्र दान दूं। आहा, देवचंद्र जी को जो परम आनंद की अनुभूति हुई है, बस कामना कुछ भी नहीं थी, सदगुरु की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज सेवा के लिए मेवा प्राप्त हो गया, आनंद हो गया, मानो झूमने लग गए, नाचने लग गए। गुरुदेव ने कहा लेकिन ऐसे नहीं होगा, तो आपको भद्रवेश होना पड़ेगा। भद्रवेश होए आओ तो होए तुम्हारे काज, तब ही भद्रवेश होए के आए के बैठे पास। पूछा नाम काहू का लिया है, कया सन्यासी का कर विश्वास। भद्रवेश, अब ये शब्द बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। भद्रवेश का मतलब क्या है? भद्रम कल्याणम, कल्याण पूर्ण वेश। और भद्रवेश, साधु का वेश भद्रवेश। भद्रवेश का अर्थ क्या है? देखो, साधु की दो परंपरा है। एक परंपरा साधु की ये है कि जब आपके शरीर में बाल उगते हैं तो या तो आप नियम बनाइए कि बालों को काटना ही नहीं है,
बस आप बालों को जैसा है वैसे रख लीजिए, है ना। मैंने सुना था कभी रजनीश ओशो को बड़े कोई प्रबुद्ध व्यक्ति ने पूछा कि आप ये दाढ़ी केस क्यों बनाते हैं, तो उन्होंने सामने वो बड़े ज्ञानी बड़े विद्वान को पूछा, आप काटते क्यों हैं प्रत्येक दिन। अरे भाई काटना तो पड़ेगा ना, नहीं तो दाढ़ी बाड़ी आएगी कैसा लगेगा। बोलते हैं आप अनैसर्गिक हैं, अप्राकृतिक हैं आप। भगवान ने जो दिया है वो काटने के लिए नहीं, जो दिया है उसको नैसर्गिक रूप से बढ़ने दो। बात उनकी सही है। या तो हम बिल्कुल न काटें और काटना है तो फिर केस और दाढ़ी को बराबर रूप से काटें, जैसा मुंडन के तरह करें। क्योंकि साथ इसका मूल अर्थ क्या है, अब आज के समय में ये बात करना समय सापेक्ष नहीं रहेगा, क्योंकि धर्म जगत में मनोरंजन ने प्रवेश कर लिया, धर्म जगत में शरीर सौंदर्य का भी प्रवेश हो गया है। इसमें यह है कि धर्म जगत में जितना आप बिल्कुल साधारण बन करके, धर्म जगत में शरीर को मजबूत, शरीर को सुंदर, शरीर के हाव भाव को सुंदर बनाना नहीं है, धर्म जगत में अपने अंतःकरण को परिशुद्ध बनाना है, अब अंतःकरण को बहुत अच्छा बनाना है। तो भद्रवेश का अर्थ ये था कि आप केस मुंडन करके आओ। उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था, तुरंत चले गए, जा करके मुंडन करके आ गए, चोटी रख ली, मुंडन करके आ गए। फिर हरिदास जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, आपने मेरे पास आने से पहले किसी भी महात्मा से, सन्यासी से, मठाधीश से, महंत से, आचार्यों से, किसी से भी आपने कोई संप्रदाय का मंत्र लिया? बोले हाँ गुरुदेव लिया ना। किससे? जब मैं कच्छ में आया था मेरी तो यही ललक थी, परमात्मा कैसे पाऊं। सन्यासी ने कहा कि आपको मंत्र लेना पड़ेगा, मैंने ले लिया मंत्र और मैं वही मंत्र का जाप करता था अभी तक। अच्छा, तो आपको एक काम करना होगा, क्या? इस मंत्र के प्रभाव को अंतःकरण से हटाने के लिए एक उपाय करना होगा। कोई प्राचीन पारंपरिक कोई रूपरेखा होगी। क्या करना होगा गुरुदेव? आप जो मंत्र को जानते हैं, जाप करते हैं, हे देवचंद्र उस मंत्र को लिख डाल, उसके बाद रोटी के नीचे दबा करके किसी सन्यासी को दान कर दो। तो फिर उन्होंने पूछा, अगर ऐसा करेंगे, रोटी में चिट्ठी पाए के देव सन्यासी को यूं कर, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, इनसे कछु न होए, जो नाम हो जोरावर, तो क्यों कर निकसे सोए। क्या बढ़िया तर्क देते हैं गुरुदेव। आपने कहा संभव है परंपरा होगी, ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। क्यों? देखिए, अगर आप जो मुझे मंत्र देंगे, इस मंत्र से वो सन्यासी वाला मंत्र अगर प्रभावशाली होगा तो आपका मंत्र ऐसे ही बेकार जाएगा। भले मैं चिट्ठी में डाल के दूं, उससे क्या होगा? मैं जानता हूं उसको, मैंने हजारों बार उसका जाप किया है, ऐसे कैसे चिट्ठी में लिख के देने से मेरे अंतःकरण से वो मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। अगर आपका मंत्र जोरावर है, आपका मंत्र बलवान है, तो चिट्ठी में लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं बताऊं कि जीवन के आज तक के दौरे में जब हजारों लोग, बहुत सारे लोग होंगे, दीक्षा लेने के लिए आते हैं, कई बार बात होती है, और दीक्षा लेकर के जो भक्त जाते हैं, कई बार उनका जाप, उनके सुमिरन, उनका विश्वास देख करके ऐसा लगता है कि अपने जो शिष्य हैं उनकी धर्म में गति, भक्ति में गति देख करके ऐसा लगता है कि हमसे भी ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है।
मंत्र का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। और जो मंत्र जाप करने वाला है वो तो विश्वास करके जाप कर रहा है, और उस जाप में इसलिए तो का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो श्री राम जी ने सबरी को जो उपदेश दिया है, तो इस प्रकार से जब कहा उन्होंने, हरिदास जी आश्चर्यचकित हो गए। सुन ऐसी बात हरिदास जी, बड़ो जो पायो सुख, दियो नाम सुमरन, देखो स्वरूप सन्मुख। हरिदास जी गदगद हो गए, वाह क्या भाव है। हरिदास जी ने कभी विचार ही नहीं किया था, ऐसी बातें कह दी। और उन्होंने कहा बेटा बैठो, अब मैं तुम्हें मंत्र दान करता हूं। भज मन कुंज बिहारे, वृंदावन नित विलास, यही राखो तुम दिल में, सुमरो कर विश्वास। सखी भाव हो या भजियो, उपदेश करके यहा, विदा दे तीन घर को, देखा मत में ते। अब मंत्र दान किया, और मंत्र दान का मुख्य आशय ये था कि बांके बिहारी कुंज बिहारी का मन लगा करके भजन करो। नित्य वृंदावन में नित्य विलास करने वाले श्री बांके बिहारी कुंज बिहारी श्री कृष्ण विराजमान वहां पर होते हैं। जैसे कई बार मैं संकीर्तन गाता हूं ना, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। भज मन कुंज बिहारी, सखी भाव भजियो। कृष्ण भक्ति में जो सखी भाव है ना, बहुत गजब का भाव है। कालांतर में इसकी चर्चा करेंगे, सखी भाव होके। इसलिए हमारे बहुत सारे संत पुरुष होते हुए भी सखी भाव में रह करके भजन करते हैं। भाव भी सखी है, और कई बार शरीर का जो वेशभूषा है वह भी बनाते हैं सखी रूप में, सखी जैसा बन करके भगवान की सेवा करते हैं। अब का जाओ घर में जाके माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दो। अब गड़बड़ क्या हो गया, मत्तू मेहता और कुंवर बाई ने यह बात, शादी वाली बात हरिदास जी को भी नहीं बताया था। उसी दिन आमंत्रण करेंगे गुरुदेव को आशीर्वाद के लिए। अब घर में आ गए, अरे देवचंद्र तो खुशी खुशी आज जो मिला उनको। लेकिन इधर क्या हुआ, मत्तू मेहता कुंवर भाई ने भद्र वेश यानी मुंडन करके आया हुआ देख के बड़े दुखी हुए। घर में बहुत रोला हुआ, माता पिता कोसने लगे, क्या किया तुमने। देवचंद्र जी कहते मैं तो आशीर्वाद लेने आया, जिसके लिए मैं सेवा कर रहा था, आज वो परमात्मा का नाम दान मुझे दीक्षा मिल गई है। इतने खुश थे, कैसे, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक दई मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर बनायो आयो जी मैंने कृपा कर बनायो आयो जी मैंने नाम रतन धन आयो आयो जी मैंने नाम रतन इतना आनंद था तो क्यों आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? बेटा आज शादी करने का दिन था ना जी ना। शादी अरे मुझे जिनसे शादी करनी थी उनसे तो मैंने कर लिया है ना। ऐसे वर को नारी स्वभाव से ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं बरबरियो है सांवरो चुड़ लो अमर हो जाए। सखी भाव में कृष्ण परमात्मा तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात सखी भाव भजिए भरतार। अब ऐसा थोड़ी है मैं तो जिससे करना हो गया मेरा। कहाँ मानने वाले थे? जबरदस्ती की मुंडन में फेटे वेटे बांध दिए साफा वगैरह बांध दिए और ले जा करके शादी कर दी और लेकर के आए घर में पत्नी लीलबाई को। लेकिन ऐसा लग रहा था देवचंद्र जी का मन संसार में लगेगा लेकिन नहीं। बस वो तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। प्रातः काल बहुत जल्दी हरिदास जी के घर मंदिर में पहुंचते हैं। भीतर भगवान विराजे हैं तो पूरे घर की परिक्रमा देते हैं। हरिदास जी को एक दिन पता लगा कौन? गुरुदेव मैं हूं। अरे इतने जल्दी आ गए तो थोड़ा सा झूठ बोल दिया। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो हमेशा नहीं है सत्य की रक्षा के लिए। उन्होंने बोल दिया मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैंने सोचा सवेरा हो गया होगा। बस ऐसा मत करो। फिर बस बात चल पड़ी और भांति भांति की सारी सेवाएं पूरे परिसर में झाड़ू लगाना और बड़े बड़े कनस्तर में पानी भर लेना, फूल तोड़ करके पहले ही रख देना। बहुत सारी सेवाएं नौकर चाकरों को बड़ा अच्छा हुआ। सारी सेवा देवचंद्र जी कर लेते हैं, वो बैठे बैठे आनंद से वेतन पा लेते हैं। बस इस प्रकार से समय बीतता चला गया। एक दिन पुनः हरिदास जी ने परिक्रमा करते हुए बहुत समय के उपरांत पुनः रात को पता लगाया। फिर पूछा कौन है? तब उन्होंने कहा एक दिवस हरिदास जी। तो हरिदास जी एक दिवस उन्होंने देख लिया और उनके मन में लगा नहीं देवचंद्र हर रोज यहां आते हैं। अब हरिदास जी ने मन में बनाया कि ऐसा ये अलौकिक सेवा मैं सहन नहीं कर सकूंगा। हरिदास जी विचार करने लग गए और एक घटना घटी। एक दिन प्रातः काल का समय है, सेवा में हरिदास जी परमात्मा की सेवा में लग करके अभी अभी सेवा से उनको फुर्सत मिली है। भगवान को बाल भोग लगाया और उसके बाद में
अब खुद भी देवचंद्र जी के साथ बाल भोग करने के लिए तैयार हैं। और उसी समय 4 जने मिलकर के एक आदमी को, मानो मृत आदमी है ऐसे को लेके आए और इन्होंने बहुत पुकार किया, हे हरिदास जी, भयंकर बिच्छू ने इसको काट लिया है, लगभग तो मरने लग गया होगा, लेकिन आप कृपा करिए। हरिदास जी, एक तो सांप के, बिच्छू आदि के काटने से, डंक मारने से उसको जो जहर उतारने का जो मंत्र है वो जानते थे, और दूसरे परम निष्ठावान थे, मंत्र में अद्भुत शक्ति थी उनके मंत्र में। हरिदास जी ने फिर मूंछों में, उसके जो बीमार है उसके मूंछों में ऐसे ताव देते हुए मंत्र फूंकने लग गए, और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फेरने के बाद में तो वह एकदम बैठ गया एकदम। तब उन लोगों ने बहुत भूरी प्रशंसा की, हरिदास जी को बार बार प्रणाम किया, आप जीवन दाता हैं, आज ये मर ही गया था, आपके कारण ही जग गया। उसके बाद में चले गए वो। हरिदास जी ने कहा, हे देवचंद्र, ये मंत्र बहुत बढ़िया मंत्र है, आप इसको सीख लो। मेरे बाद में मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरे बाद में इस मंत्र को अगर आप रखोगे तो बहुत कल्याण होगा, लोगों का उपकार होगा। देवचंद्र जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों? तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हरिदास जी सुनो तुम, हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय राखे हम। आपने मुझे जो कृष्ण मंत्र दिया उसको मैंने अपने हृदय में धारण करके रखा है। सो यह मंत्र कैसा है, जो लाख बिच्छू का दुख सो जन्म और मरण को छुड़ाए के देवे सुख। हरिदास जी को हाथ जोड़ दिया, मैं ये मंत्र नहीं सीखूंगा। क्यों? आपने जो मुझे कृष्ण मंत्र दिया है, मुझे प्रतीति हो रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, आपका दिया हुआ मंत्र तो जन्म मरण रूपी लाखों बिच्छू के दुख से मुक्त करने वाला यह मंत्र है, इसलिए मुझे कृपा करिए, मैं ये मंत्र धारण नहीं करूंगा। हरिदास जी आश्चर्यचकित हो गए। एक ऐसा अलौकिक शिष्य है। अब विचार तो कर ही रहे थे, जब एक दिन उन्होंने पुनः रात को पता लगाया, तब उनको बुलाया। बुलाने के बाद में उनको कहा, तुम मोसों कहा कहत हो, क्या मांगत हो तुम, मोसो तुम कह दो वह मैं देऊं तुम। अच्छा ये बोलो कि आपको चाहिए क्या? आप रात में आते हो, परिक्रमा करते हो, इतनी सेवा, मुझे पता लगे सब कुछ मेरी जानकारी में है, ऐसी सेवा मैं नहीं सहन कर सकूंगा। मैं पैसा देता हूं, ये लोग काम करते हैं, आप तो कुछ भी नहीं देते हो, निष्काम भाव से सेवा करते हो। आप बोलो आप क्या चाहते हो मेरे से, अगर मेरे पास होगा तो मैं दूं। तब उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं चाहिए, सदगुरु का हृदय इतना गदगद हो गया। उनकी सेवा में 2 सेवा थी, एक बाल मुकुंद की सेवा और एक बांके बिहारी के वस्त्र की सेवा। उन्होंने कहा, ऐसा करो, आप अपने ही घर में भगवान की सेवा करो, मैं वर्षों से जो बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन धाम से जो मैं बाल मुकुंद जी लेके आया था वो आपको दे दूंगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे बख्शिश में दिया था, वो आपको मैं दे दूंगा। अब तो इतनी खुशी हुई। श्री महामत कहे साथ जी, यह बीतक भोजन गर्रा, आगे इनके और कहूं जो बीतक पहचान पर। अब इतना सुंदर यहाँ कार्य हुआ। अब तो इतनी खुशी, इतना आनंद हुआ। घर में गए और अपने घर में एक सुंदर स्थान पर भगवान को बैठाने के लिए, बाल मुकुंद जी को बैठाने के लिए सारी व्यवस्थाएं तैयार की। और तैयार करने के बाद में आनंद और खुशहाली है। श्री लालदास जी महाराज ने आगे के प्रसंग को अगले प्रकरण में रहने दिया, ताकि प्रसंग अगले प्रकरण में आ जाए। तो आइए हम भी, अब बाल मुकुंद जी ने
श्री निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी का स्वरूप क्या है, इसकी पहचान हरिदास जी को कराई। ये हरिदास, जिनको तुम शिष्य कह रहे हो, वो शिष्य नहीं है। क्या है वो? श्री हरिदास जी को स्वयं भगवान बाल मुकुंद जी, यानी भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, जिसके लिए राज्य महाराज ने श्री मूल मिलावा में अपनी सखियों को, अपनी श्यामा को कहा था, श्री भगवान जी खेलत बाल चरित्र। हम दोनों स्वरूप एक है, लीला दोई। हम दोनों का स्वरूप एक है, केवल लीला अलग अलग है। यह जो बातें श्री राज्य महाराज ने ये बात जो कही थी, इसी बात को लेकर के आज यह स्वरूप स्वयं हरिदास जी को चेतावनी दे रहे हैं, पहचान करा रहे हैं कि जिनके तुम्हारे घर में दिन रात जो सेवा कर रहे हैं, ये कौन है। तो कौन है, इस बात को हम कल जानेंगे। आइए, रात के ह्यूस्टन टाइम में यहाँ 10 बज चुका है। अब हम बड़े भाव और प्रेम से जय जयकार के साथ में अर्जी बोलेंगे, और कल श्री मुकुंद जी के बाद में श्री हरिदास जी उनको जो सेवा देते हैं, उस सेवा के उपरांत सिपाही के भेष के बाद में, दर्शन के बाद में, आज परमात्मा पुनः एक अलौकिक दर्शन देते हैं। यह जो दर्शन की जो कथा है, यह दर्शन की जो चर्चा है, यह कल पुनः की जाएगी। आइए हम सब लोग भाव और प्रेम से आज की कथा को विश्राम देते हुए श्री राज्य महाराज के लिए आरजू करें, विनंती करें, प्रार्थना करें, अर्जी गाएं जय जयकार के साथ। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे। आइए सब मिलकर के अर्जी गाएं। पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीरू जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा कल्प तलप जाए जीवन जी। जिगरा तो नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए भी। समवेद पिया जी समारत दीन, रहना रोए रोए जी। जन्म आंधे होते, सो तुम देखत की है जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगे नैनन भर जी। बेटी पुकार पिया सुन के, अब दिया करो तुम दीन जी। छिन छिन खबर जो भेजियो, मैं अर्ज करो
लगाए जी, कंठ लगाए, कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी, वारण जाय से इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हीन पिया और न जानो बात जी, इस कसों सेवा करो पिया, सागो साक्षात जी, सदा सुख दाना राम धन्य में, क्या कहूँ इन बात जी, महामति जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुख दाता राम धन्य में, क्या कहूँ इन बात जी से, महामति जुगल किशोर परवरी, अंगना बलि बलि जात जी, पिया कहो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे देव जी, हम जैसी तो मंजिल करो मेरा, तलप तलप जाए देव जी मेरा, तलप तलप जाए देव जी मेरा, तलप तलप जाए देव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजुरा महारानी की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री परमहंस महाराज की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री भद्रावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर साप की, बोल